नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी ज्योतिष्मती। तामसी रजनी के हृदय में नक्षत्र जगमगा रहे थे। शीतल पवन की चादर उन्हें ढक लेना चाहती थी, परंतु वह निबिड़ अंधकार को भेद कर निकल आए थे। फिर यह झीना आवरण क्या था? भीड़ शैल संकुल वन्य प्रदेश तृण और वनस्पतियों से घिरा था। बसंत की लताएं चारों ओर फैली हुई थी। हिममान की उच्च उपत्यका प्रकृति का एक सजीव, गंभीर और प्रभावशाली चित्र बनी थी। एक बालिका, सूक्ष्म कवल वासिनी सुंदरी बालिका, चारों ओर देखती हुई चुपचाप चली जा रही थी। विराट हिमगिरी की गोद में वह शिशु के समान खेल रही थी। बिखरे हुए बालों को संभालकर उन्हें बार बार हटा देती थी और पैर बढ़ाती हुई चली जा रही थी। वह एक कीड़ा सी थी, परंतु सुप्त हिमाचल उसका चुंबन न ले सकता था। नीरव प्रदेश उस सौंदर्य से आलोकित हो उठता था। बालिका न जाने क्या खोजती चली जाती थी, जैसे शीतल जल का एक स्वच्छ सोता एकाग्र मन से बहता जाता हो। बहुत खोजने पर भी उसे वह वस्तु न मिली जिसे वह खोज रही थी। संभवतः वह स्वयं खो गई, पथ भूल गई, अज्ञात प्रदेश में जा निकली। सामने निशा की निस्तब्धता भंग करता हुआ एक निर्जर कलकाव कर रहा था। सुंदरी ठिठक गई। क्षण भर के लिए तमिशा की गंभीरता ने उसे अंगीभूत कर लिया। हताश होकर शिलाखंड पर बैठ गई। वह शांत हो गई थी। नील निर्झर का तम समुद्र में संगम एकटक वह घंटों देखती रही। आंखें ऊपर उठती, तारागण झलझला आते थे। नीचे निर्झर छलछलाता था। उसकी जिज्ञासा का कोई स्पष्ट उत्तर न देता। मौन प्रकृति के देश में न स्वयं कुछ कह सकती थी और न उसकी बात समझ में आती। अकस्मात किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया। वह सिहर उठी। भय का संचार हो गया। कंपित स्वर में बालिका ने पूछा, कौन? यह मेरा प्रश्न है। इस निर्जन निषोध में सब तो विचरते हैं, दैस्यु घूमते हैं। तुम यहाँ कैसे? गंभीर कर्कश कंठ से आगंतुक ने पूछा। सुकुमारी बालिका सत्यों और दस्युओं का स्मरण करते ही एक बार कांप उठी, फिर संभल कर बोली, मेरी वह नितांत आवश्यकता है। वह मुझे भय ही सही। तुम कौन हो? एक साहसिक। साहसी का दस्यु तो क्या सत्य भी हो तो उसे मेरा काम करना होगा। बड़ा साहस है। तुम्हें क्या चाहिए सुंदरी? तुम्हारा क्या नाम है? बनलता। बूढ़े और अंधे वनराज की सुंदरी बालिका बनलता है? हाँ, जिसने मेरा अनिष्ट करने में कुछ भी न उठा रखा हो वही वनराज। क्रोध कंपित स्वर में आगंतुक ने कहा, मैं नहीं जानती, पर क्या तुम मेरी याचना पूरी करोगे? शीतल प्रकाश में लंबी छाया जैसे हंस पड़ी और बोली, पिताजी के लिए ज्योतिष्मती चाहिए? अच्छा चलो खोजे। कहकर आगंतुक ने बालिका का हाथ पकड़ लिया। दोनों बिछड़ वन में घुसे। ठोकरें लग रही थी। अंगूठे छत बिछत थी। साहसिक की लंबी डगों के साथ बालिका हाँफती हुई चली जा रही थी। सहसा साथी ने कहा, ठहरो, देखो वह क्या है। श्याम सघन तृण संकुल शैल मंडप पर हिरण्य लता तारा के समान फूलों से लदी हुई मंद मारुत से विकंपित हो रही थी। पश्चिम में निशोध के चतुर्थ प्रहर में अपनी स्वल्प किरणों से चतुर्दशी का चंद्रमा हंस रहा था। पूर्व प्रगति अपने स्वप्न मुकुलित नेत्रों को आलस में खोल रही थी। बनलता का बदन सहसा खिल उठा। आनंद से हृदय अधीर होकर नाचने लगा। वह बोल उठी, यही तो है। साहसिक अपनी सफलता पर प्रश्न होकर आगे बढ़ना चाहता था कि बनलता ने कहा, ठहरो, तुम्हें एक बात बतानी होगी। वह क्या है? जिसे तुमने कभी प्यार किया हो उससे कोई आशा तो नहीं रखते? सुंदरी, पुण्य की प्रसन्नता को उपयोग न करने से वह पाप हो जाएगा। तब तुमने किसी को प्यार किया है। क्यों? तुम्ही को। कहकर आगे बढ़ा। सुनो सुनो, जिसने चंद्र सायनी ज्योतिष्मती रजनी के चारों प्रहर कभी बिना पलक लगे प्रिय की निश्चल चिंता में न बिताए हों, उसे ज्योतिष्मती ना छूनी चाहिए। इसे जंगल के पवित्र प्रेमी ही छूते हैं, ले आते हैं, तभी इसका गुण। बनलता की इन बातों को बिना सुने हुए वह बलिष्ठ युवक अपनी तलवार की मूठ दृढ़ता से पकड़कर वनस्पति की ओर अग्रसर हुआ। बालिका छटपटाकर कहने लगी, हाँ हाँ, छूना मत, पिताजी की आंखें। आह! तब तक साहसी की लंबी छाया ने ज्योतिष्मती पर पड़ती हुई चंद्रिका को ढक लिया। वह एक दीर्घ निश्वास फेंक कर जैसे सो गई। बिजली के फूल मेघ में विलीन हो गए। चंद्रमा खिसक कर पश्चिमी शैल माला के नीचे जा गिरा। बनलता झंझावत से भग्न होते हुए बच्च को बनलता के समान वसुधा का आलिंगन करने लगी और साहसिक युवक के ऊपर कालिमा की लहर टकराने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।